अगर आप जिंदगी में एक फन और एक्साइटिंग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक एरीज यानी कि मेष राशि वाली व्यक्ति के साथ होना चाहिए। ये लोग अपनी जिंदगी में एडवेंचर पसंद करते हैं, एक्साइटमेंट पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में होना वो कैसा हो सकता है और उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, या फिर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपको इन्हें हैंडल कैसे करना है, इनके साथ रहने की खूबियां क्या है और इनके चैलेंजेस क्या हैं। ये सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आप लोगों को ये चैनल और उसके वीडियोस पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। अगर कुंडली के कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। वहां जाने पर आपको चैनल के वीडियोस, पॉडकास्ट सबकी लिंक्स इमीडिएटली जैसे ही वो अपलोड होते हैं वैसे मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें। सभी लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर यू चेक देम आउट फॉर श्योर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि जब प्यार में होती है तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले जरा हम मेष राशि के बेसिक्स जान लेते हैं। जो जोडियाक साइकिल है उसमें मेष राशि पहली राशि होती है। पहली राशि होने के साथ साथ ही इसे कंट्रोल जो ग्रह करता है वो होता है मंगल, और मंगल ग्रह के द्वारा कंट्रोल्ड ये राशि हमेशा फायर साइन होती है। तो मंगल अपने आप में उग्र ग्रह है और फायर साइन होने की वजह से मेष राशि में थोड़ी उग्रता होती है, क्योंकि अग्नि का साइन है ना, तो उग्रता स्वाभाविक है इसके अंदर। अब क्योंकि ये पहला साइन है इसलिए चीजों की शुरुआत करने वाला है। ये लोग हमेशा चीजों को शुरू करना पसंद करते हैं, कुछ नया करना पसंद करते हैं। दुनिया जिस ढर्रे पर चल रही है उस ढर्रे पर एरीज राशि वाला व्यक्ति भी चले, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये यही कोशिश करते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ तो नया कर सके। अगर ये चार चीजें ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं जो कि उन्हें दुनिया के हिसाब से फॉलो करनी ही है, तो भी वो एक चीज जरूर ऐसी करेंगे जिसमें उनका पर्सनल टच हो। जनरली ये लोग नई चीजें सीखने के लिए और नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए बड़े क्यूरियस रहते हैं। इनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज दूसरों से ज्यादा अच्छी होती हैं, और इसके साथ साथ ही जीवन में नए एडवेंचरस काम करने के लिए भी ये लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। एरीज राशि वाले लोग अगर सजिटेरियस राशि वाले लोगों के साथ हो, यानी मेष और धनु राशि एक साथ हो, तो ये लोग बहुत ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, क्योंकि धनु राशि का भी कमोबेश नेचर ऐसा ही होता है। उनको भी नई नई चीजें एक्सप्लोर करना हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। दे लव डूइंग दैट। हालांकि जब भी हम मेष राशि की बात करते हैं तो हमें एक चीज का खास ख्याल रखना होता है। दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल। सेल्फ सेंटर्ड होने में, सेल्फिश होने में, इगोटिस्ट होने में बहुत फर्क होता है। दरअसल इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बहुत सेल्फिश हैं या मतलबी हैं। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि दुनिया देखने का इनका जो नजरिया है इट इज डीपली पर्सनल। इनके नजरिए को किसी दूसरे के नजरिए से कलर कर पाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए जब आपके घरों में आप देखेंगे मेष राशि के अगर बच्चे भी हों, तो भी पेरेंट्स का उतना असर, पेरेंट्स की थिंकिंग का उतना असर मेष राशि के बच्चों पे नहीं पड़ता। और अगर बचपन में किसी कारणवश वो मीक हैं या अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं पेरेंट्स के सामने, तो जबरदस्ती हो सकता है उनको फॉलो करे, लेकिन जैसे ही इन्हें अपनी पर्सनालिटी दिखाने का मौका मिलता है, अंदर ही अंदर से जो ये सोच रहे होते हैं, अंदर ही अंदर जो उनकी थिंकिंग होती है, वो जहां मौका मिलता है वहां पर वो उभर कर बाहर जरूर आती है। सो दे आर वेरी डीपली पर्सनल। इनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कलर नहीं हो सकता। जब रिलेशनशिप्स और डेटिंग की बात होती है तो मेष राशि वाले लोगों को एक्साइटमेंट अच्छा लगता है। उन्हें नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, उन्हें नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और एक साथ मिलकर नए एक्सपीरियंसेस कर पाना ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो किसी कॉफी शॉप में डेट की बजाय आप वीकेंड गेटअवे पर चले जाएं, किसी ऐसी जगह पर जहां बहुत ही कम लोग जाते हो, वहां पर आप हाइकिंग करें, ये सब एरीज राशि को जनरली बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज वो नया एक्सपीरियंस एरीज राशि वाले लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इफ यू आर टेकिंग देम आउट ऑन डेट्स, ऑलवेज मेक श्योर कि आप कुछ नया करें जो उनकी रेगुलर लाइफ से थोड़ा हटकर हो। दे विल एंजॉय इट, एंड वो आपको और आपकी डेट को बहुत लंबे समय तक याद भी रखेंगे। इसके साथ साथ ही मेष राशि वाले एक और खास चीज करते हैं। इन्हें को डिपेंडेंट किस्म के लोग पसंद नहीं होते। तो जो लोग अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर दे, अपनी सारी जिंदगी उनके ऊपर न्यौछावर कर दे, अपनी सोच, अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स इनके ऊपर न्यौछावर कर दे, और उनकी पूरी आइडेंटिटी ही
मेष राशि वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाए, यानी कि दे ओनली आइडेंटिफाई बीइंग योर हस्बैंड, बीइंग योर वाइफ, बीइंग योर गर्लफ्रेंड, बीइंग योर बॉयफ्रेंड, तो मेष राशि वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो ये जो पावर आती है इन सब के साथ कि हम डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आई एम वेयरिंग द पैंट्स, मैं डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं, उन्हें ये पावर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सारी पावर उनको दे दे, मतलब इस एक समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी की पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है, जो लोग ऐसा कह दें, उन लोगों को मेष राशि वाले लोग कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो दे विल एंजॉय द पावर दैट कम्स विद इट, बट एक टाइम के बाद जाके वो खींचना शुरू जरूर कर देंगे। जब एरीज राशि वाले लोगों को प्यार होता है तो क्या होता है, जब भी मेष राशि वाले किसी व्यक्ति को प्यार होता है तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। तो ये लोग साइलेंट लवर्स बहुत ही कम होते हैं, दूर दूर से देखकर चुपके चुपके एडमायर करने वाले ये लोग होते नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि शुरू में थोड़े दिन ये आपको ऑब्जर्व करें कि आप कैसे हैं, क्या हैं, और आप वो को डिपेंडेंट टाइप के तो नहीं हैं, आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आपकी सोच कैसी है, ये उसको जरूर ऑब्जर्व करेंगे। और मेष राशि वालों को ये बहुत अच्छा लगता है कि आपकी अपनी सोच हो, चाहे वो उनकी सोच के साथ मैच करे या ना करे। लेकिन अगर आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी विचारधारा है, आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी है, और आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते या दूसरों की विचारधारा को बोरो नहीं करते, कर्ज वाली विचारधारा आपकी नहीं होती, तो फिर मेष राशि को बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको रिस्पेक्ट भी ज्यादा करते हैं और उनका प्यार भी आपके लिए ज्यादा बढ़ता है। सो दे आर नॉट द साइलेंट लवर टाइप्स। जैसे ही इन्हें कोई व्यक्ति पसंद आता है, ये ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना आपका टाइम वेस्ट करेंगे, और आपको किसी ना किसी तरीके से ये लोग जता देंगे कि उनको आप लोगों में इंटरेस्ट है। एक बार वो आपके साथ दे स्टार्ट गोइंग आउट, तो उसके बाद भी अगर ये बोर्ड हैं या डिसइंटरेस्टेड हैं, या आपका साथ इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, या उन्हें लग रहा है कि आप लोग कंपैटिबल नहीं है, तो ये लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपके और अपने समय की इज्जत करते हुए आपको ये बता देंगे दैट दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आउट, और उसके बाद वो ब्रेकअप कर सकते हैं या चीजों को वहीं पर छोड़ भी सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह, एज आई सेड, दैट दे वांट टू रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दे वांट टू रिस्पेक्ट देयर टाइम एज वेल। सो दिस इज हाउ दे शो काइंडनेस। ये लोग ज्यादातर डिप्लोमेटिक अप्रोच रिलेशनशिप्स में अपनाते नहीं हैं। ये साफ सीधी बात करते हैं, जो हैं जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो डायरेक्ट अप्रोच को हैंडल नहीं कर पाते हैं, या जिनकी पर्सनालिटीज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, मीक होती हैं, उनको एरीज राशि वाले लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग देखिए कि मंगल की दो राशियां हैं, पहली है एरीज और दूसरी है स्कॉर्पियो। अब जो एरीज राशि है, इट इज नॉट दी मोस्ट इमोशनल राशि। पैशनेट बहुत होती है, लेकिन इमोशंस का उतना यहाँ पर कलरेशन नहीं होता। स्कॉर्पियो राशि में इमोशनल कलरेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी इमोशनल अपील बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से अगर मंगल की ही ये दो राशियां एक दूसरे के साथ आ जाएं, जैसे मेष और स्कॉर्पियो एक साथ आ जाएं, तो वो एक दूसरे को अजीब तरीके से हर्ट करने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत पैशनेट होते हैं और अपनी पर्सनालिटी को आपकी पर्सनालिटी के साथ हमेशा अटैच करके देखते हैं। वो एक दूसरे को दो इंडिविजुअल्स की तरह नहीं देखते, वो हमेशा आपको एज अ कपल देखेंगे, दैट वी आर अ पार्ट ऑफ वन यूनिट। अब उनको ये अच्छा लगता है, बहुत सारी और राशियों को भी अच्छा लगता है, लेकिन एरीज राशि से ये सबकॉन्शियसली बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि आपकी अपनी पर्सनालिटी हो, आपके अपने सोच विचार हो, और अगर आप उनसे इत्तेफाक ना भी रखते हो तो भी यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड दे रिस्पेक्ट दैट। एरीज राशि वाले प्यार में बिल्कुल भी शाय नहीं होते हैं, तो मोस्टली वो या तो आपको अप्रोच कर देंगे, या फिर अगर आप ही पहले अप्रोच कर दें तो उसके बाद वो बहुत लंबा समय सोचने विचारने बिताएंगे नहीं। दे विल नो इफ दे लाइक यू एंड दे विल डेफिनेटली शो इट टू यू। कुछ जरूर मेष राशि वाले लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डायरेक्टली अपने दिल की बात नहीं कह पाते, यानी बाकी हर मामले में बहुत डायरेक्ट होते हैं, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा कॉशियस होते हैं, इमीडिएटली ये लोग अप्रोच नहीं करते। लेकिन इन दैट केस टू, अगर ये आपको पसंद करते हैं तो उनके चेहरे मोहरे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही ऑब्वियस तरीके से उनकी पसंद आपके प्रति झलक जाती है। सो एरीज राशि वाले के लिए पता करना वेदर दे लाइक यू और नॉट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगर वो आपको रोमांटिकली पसंद नहीं करते तो भी दिख जाएगा, और अगर आपको पसंद करते हैं तो भी बहुत इजीली दिख जाएगा। एरीज राशि वालों का अगर रिलेशनशिप हो आपके साथ, तो उसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आप लोग इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, अगर आप लोगों की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं और आप उसको लेकर काफी कॉन्शियस हैं, तो ऐसे में मेष राशि के लोग आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। बिकॉज इन्हें अच्छा लगता है कि इनके जो पार्टनर्स हैं उनकी भी अपनी एक खुद की पर्सनालिटी हो, और आपको पर्सनली ग्रो करने के लिए काफी स्पेस भी देते हैं। तो ये चिपकू किस्म के पार्टनर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय थिंग्स विद यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंस भी पसंद करते हैं और आपकी इंडिपेंडेंस भी पसंद करते हैं। कई बार दूसरी राशियों में आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो बहुत क्लिंगी होते हैं,
ये क्लिंगी लोग ना खुद होते हैं, ना ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आपको पूरा स्पेस देंगे, पूरी इंडिपेंडेंस देंगे और चाहेंगे कि आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। दूसरी राशियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ना अपने पार्टनर की इंडिपेंडेंस देखना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुद तो इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन पार्टनर के इंडिपेंडेंट थॉट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दे आर लुकिंग फॉर सबमिशन। लेकिन एरीज राशि में, मेष राशि में अक्सर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एरीज राशि वाला व्यक्ति आपको मिल जाए और आपको लगे कि उसको जो उसकी पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग है, बॉसी है, उस पर्सनालिटी के सामने आप झुक जाएंगे और वो आपको लंबे समय तक पसंद करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेष राशि वाले लोगों को ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इनफैक्ट वो कोशिश भी करते हैं कई बारी कि आप उनके डोमिनेशन से डर के भाग जाओ, बिकॉज दे डोंट लाइक इट। जहां तक टिपिकल जेंडर रोल्स की बात होती है, उसको लेकर भी एरीज राशि वाले लोग काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, काफी ओपन माइंडेड होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई एरीज राशि का पुरुष है तो वो यही चाहेगा कि वो डिसीजंस ले सके, वो आपको प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन अगर आप टिपिकल जेंडर रोल्स को रिवर्स करने के बारे में सोचें, अगर आप सोचें कि आप अपने पति से ज्यादा कमाती हैं और आपके पति को इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो मोस्ट लाइकली एरीज राशि वाला व्यक्ति ही होगा। वो एक्टिवली तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं रखेगा, उल्टा वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। सो दैट ऑफ कोर्स इज अ गुड पार्ट अबाउट बीइंग विद देम, कि आपकी प्रोग्रेस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी वाइफ्स को लाइमलाइट देने में ऐसे हस्बैंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि ऑफ कोर्स वो अपने ऊपर भी उतनी ही लाइमलाइट रखते हैं बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। सो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो आपके पति के रूप में ही जाने जाए। दे विल बी समथिंग बाय देमसेल्व्स, लेकिन आपको भी फ्लरिश करने का वो पूरा मौका देते हैं। और जहां तक वाइफ रोल्स की बात होती है, तो जो एरीज वाइफ्स होती हैं उनको भी बिल्कुल को डिपेंडेंट टाइप के हस्बैंड्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। दे वांट देयर हस्बैंड्स टू बी एबल टू मेक डिसीजंस एंड टू प्रोटेक्ट। हालांकि प्रोटेक्शन वो खुद भी प्रोवाइड करेंगी, सिक्योरिटी वो खुद भी प्रोवाइड करेंगी, लेकिन अगर हस्बैंड भी वो काम कर सके तो उन्हें अच्छा लगता है। तो जो टिपिकल जेंडर रोल्स होते हैं, अगर थोड़े बहुत रिवर्स भी हो जाते हैं तो मेष राशि वालों को दिक्कत नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू आर योरसेल्फ। मेष राशि के लोग बहुत करेजियस होते हैं, यानी इनके अंदर साहस बहुत होता है। एंड इफ दे लाइक यू एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे। एरीज राशि वाले उन लोगों में से होते हैं जो बहुत ज्यादा डेट्स पर जाते हैं और जिनके बहुत सारे छोटे छोटे फीलिंग्स और रिलेशनशिप होते हैं, और ये नोट करते हैं कि अक्सर दे डोंट वांट टू बी विद पीपल। ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और जो इनिशियल इंटरेस्ट है उसको लेकर वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते कि चलो अगर किसी में इंटरेस्ट आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है। दे विल टेक 1 और 2 डेट्स और वो डिसाइड कर लेंगे कि आपके साथ उन्हें बातचीत रखनी है या बातचीत नहीं रखनी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि उन्हें आप ही के साथ रहना है या फिर वो आप ही के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी के सामने भी आपके लिए वो स्टैंड ले सकते हैं। यंग एरीज में, जो बहुत कम उम्र के एरीज होते हैं, उनमें आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है दैट दे हैव डिसाइडेड कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए किसी के सामने भी स्टैंड लेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी से भी लड़ेंगे, लेकिन अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल आंच नहीं आने देते ऐसे लोग। अब अगर मेष राशि के लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, दिस इज वेरी क्रूशियल। सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि मेष राशि वालों के साथ आप को डिपेंडेंट और क्लिंगी बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ये लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये अपने लिए और आपके लिए डिसीजन ले सके, इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर बार बार ये आपके लिए सारे डिसीजंस ले रहे हैं तो फिर ये उनको इरिटेट करना, उन्हें अनॉय करना शुरू कर देता है एंड दे डोंट लाइक इट। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा आप इनके इंडिपेंडेंस के साथ छेड़छाड़ करो, बार बार इनकी लाइफ में आप इंटरफेयर करो, उनसे हर वक्त पूछते रहो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, तो उससे भी एरीज राशि वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हो सकता है प्यार में पड़कर वो आपसे ऑफ कोर्स बातें कर लेते हो, आप कंटिन्यूसली इनसे बातें कर रहे हो और वो आपसे सुनते रहें, आपको रिस्पॉन्ड करते रहें, बट अंदर ही अंदर ये लोग अनॉय होते रहते हैं आप लोगों से। तो किसी भी तरह की एक्सेसिव डिपेंडेंसी, किसी भी तरह की क्लिंगीनेस, ये एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आपकी अपनी जिंदगी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेष राशि वालों के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, मेष राशि वाले व्यक्ति से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को आपकी पर्सनालिटी के साथ मोल्ड करके एक नई चीज बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्यार में पढ़कर ये अपनी आइडेंटिटी को आपके साथ एनमेश कर सकते हैं। प्यार में पढ़कर ये हर चीज आपसे पूछताछ कर सकते हैं, हर चीज के बारे में आपके साथ बैठ कर डिसीजन ले सकते हैं, बट ये जेन्युइनली इनकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब होता है। दे आर अनेबल टू डू दैट। दूसरी बात, मेष राशि वाले लोगों के लिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है।
जहाँ कहीं पर इन्हें इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं मिलती, वहां पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो। जहाँ कहीं भी एरीज राशि वाला व्यक्ति दूसरे के साथ एनमेश हो जाता है बुरी तरीके से, जहाँ पर उसे हर डिसीजन दूसरे का सोच के, दूसरे से पूछ के लेना पड़ता है और वो अपनी इंडिविजुअल तरीके से कुछ नहीं कर पाता, वहाँ उसको हमेशा समस्या होती है। दे लिटरली हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट, और बहुत अनहैप्पी रहते हैं, बिल्कुल नाखुश लोग ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं। तो कभी भी जबरदस्ती मेष राशि वाले व्यक्ति को अगर आप खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंटली सोचने का, इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दीजिए। फॉर इंस्टेंस, आपकी वाइफ है, बहुत डोसाइल है, बहुत अच्छी हाउसकीपर है, लेकिन आप उनसे एक एक पैसे का अगर हिसाब मांगना शुरू कर दोगे और उनको इंडिपेंडेंटली खर्च करने के लिए अगर आप कोई भी पैसा नहीं दोगे, इफ शी इज अ हाउस वाइफ, तो फिर उनको बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बांध कर रख दिया गया है। और वो जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी इनके लिए बहुत मैटर करती है, वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं तकलीफ में आती है। अगर आप इनसे ये पूछो कि तुमने तुमने ये नेल आर्ट क्यों कराई, तुमने बालों में स्मूथनिंग क्यों करा ली, तुमने इतना पैसा क्यों खर्च कर लिया, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स विद एरीज राशि, इट्स रियली बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। फाइनली, अगर आपको कोई एरीज राशि वाला व्यक्ति पसंद भी है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जो वर्कआउट नहीं करेंगे, तो फिर ज्यादा देर तक इस रिश्ते से चिपके मत रहिए, क्योंकि दोनों के ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बाहर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क इन अ फॉरेन कंट्री, और आप 2-3 महीने में शिफ्ट होने वाले हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को, आपको मालूम है आप लॉन्ग डिस्टेंस कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको मेष राशि वाले व्यक्ति को ये बात बता देनी चाहिए और उसके बाद इस रिलेशनशिप को एमिकेबल टर्म्स पे खत्म कर देना चाहिए। अगर आप इसे लंबा लटका कर रखेंगे तो पहली बात तो एरीज राशि वाला व्यक्ति खुद ही से बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसने प्यार की खातिर बर्दाश्त कर भी लिया तो आप अपना और इनका दोनों का नुकसान करेंगे। सो बी एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, साफ साफ बात कीजिए, घुमा घुमा कर इनके साथ बात मत कीजिए, इन लोगों को इशारों से समझाने की कोशिश मत कीजिए। जो भी समझाना है, बी वेरी क्लियर, बी वेरी कंसाइज। ऐसे लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो आपका छोटे बच्चों के साथ होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कम होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक लंबा सा टेक्स्ट मैसेज भेजोगे और उससे एरीज राशि को कुछ समझ में आ जाएगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट वो और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो आपसे और ज्यादा नफरत करने लगते हैं, ये सोचकर दैट यू आर क्लिंगी, यू आर डेस्परेट एंड यू आर कोडिपेंडेंट। सो मेक श्योर इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज प्रिसाइज एंड क्लियर। जैसे हम चैटबॉट से बात करते हैं ना, वैसी बात किया करो। ये चीज आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में तो परस्यू कर ही सकते हो, लेकिन एरीज राशि वाला कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में किसी भी कैपेसिटी में है, चाहे वो बॉस है, चाहे आपकी सास है, चाहे कोई भी है, आप इसे वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। दैट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू। तो चलिए, आज हमने एरीज राशि की बात कर ली। अगले वीडियो में बात करते हैं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं और उन्हें कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।